प्लेन का ये क्या है, सेकेंड क्लास है आपका। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक किए थे, फॉर्मूले का डेरिवेशन भी हम लोगों ने किया था। चलिए उसी का एक हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देन हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए पहला देखिए, पहला क्या है आपका, इससे जरा सा मैं कलर थोड़ी सी डार्क कर लेता हूँ। चलिए चलिए प्लेन का एक हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म में क्या है आपका, ये आपका प्लेन है। प्लेन पे क्या है, ओरिजिन से ये मेरा परपेंडिकुलर आपका ड्रॉ किया हुआ है, और डिस्टेंस क्या है, एन है, और यूनिट वेक्टर है। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो गया, आर डॉट एन कैप इज इक्वल डी हो गया आपके। ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में हो गया। और इसी को कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो आर को हम क्या ले लेते हैं, आर को मैंने क्या ले लिया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, और डॉट एन कैप को मैंने क्या किया, यूनिट वेक्टर है तो इसको एल आई प्लस एम जे प्लस एन के ले लेते हैं। वो पिछली क्लास में आई थिंक इसको नहीं लिखा था, अभी अभी मैं लिख देता हूँ। एल आई प्लस एम जे और प्लस एन के इज इक्वल डी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल डी हो गया। अब देखिए एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट है वो नॉर्मल का डायरेक्शन है। ये क्या होगा, एल एम एन किसका है, ये आपके नॉर्मल का डायरेक्शन आ गया। ये एल एम एन क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल्स हो गया, नॉर्मल टू प्लेन हो गया। क्योंकि प्लेन पे जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन कोसाइन इसलिए कहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 के इक्वल है, इसलिए इसे हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। ये मेरा हो गया कार्टेशियन फॉर्म हो गया, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म हो गया। यानी एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट होता है वो हमेशा ही नॉर्मल का डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया आपका टू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर विथ पोजीशन वेक्टर ए एंड नॉर्मल फैक्टर टू द प्लेन इज क्या है आपका, एन है। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया आपका, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या हो गया, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल जीरो हो गया। अब इस ए को आपने, अगर मैंने इस ए को मैंने क्या ले लिया, इस ए को मैंने क्या ले लिया, x1 y1 z1, जिसको मैंने क्या ले लिया, पोजीशन वेक्टर ए ले लेते हैं, और पॉइंट्स में कहते हैं तो कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो ये मेरा ए मेरा क्या हो गया, x1 i y1 j और z1 k है, और n को मैंने क्या ले लिया, ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के। और इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कई जगह बुक में क्या है, कैपिटल में भी लिखा हुआ है, तो ये आपका ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा सी के हो गया। तो इसके ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, और कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो गया आपका, ए एक्स माइनस एक्स वन, फिर क्या हो गया बी वाई माइनस वाई वन, और प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल जीरो हो गया। या इसको अगर मैंने ए बी सी स्मॉल में लिया है तो आपको लिख लेना है एक्स माइनस एक्स वन प्लस क्या हो गया आपका, बी वाई माइनस वाई वन और प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल जीरो हो गया। क्योंकि जब पॉइंट आपका जो पास करती है x1 y1 z1 से, और डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन क्या है, ए बी सी है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के हो, या कैपिटल ए आई प्लस कैपिटल बी जे प्लस कैपिटल सी के हो, तो आपको ये लिखना है आपके। चलिए एक तो ये हो गया। तीसरा जो मेरा पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू
3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। ए मेरा क्या हो गया, x1 y1 z1, और बी मेरा हो गया x2 y2 z2, और सी मेरा क्या हो गया x3 y3 z3। कोई भी आपका हो, या आपका वेक्टर के फॉर्म में हो, आपको क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में ही आपको यूज करना है। यहाँ पे फैक्टर ए क्या हो गया आपका, x1i प्लस y1j, और ये हो गया z1 के। ऐसे ही आप बी का भी लिख ली, तो x2i प्लस y2j, और क्या होगा j2 के, और वेक्टर सी आपका क्या हो गया x3i प्लस y3, x3i प्लस y3j, प्लस क्या हो गया z3k। देन आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया आपका, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन को हमेशा ही कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। क्या है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, एंड z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, एंड z3 माइनस z1 इक्वल 0। जी ठीक है यहाँ तक। यस। राइट है, ये तो पहले से भी हम कर चुके हैं। चलिए, जो प्लेन में जो इक्वेशन क्या क्या है, जो जो है, जरा सा उसको हम और भी थोड़ी हम डिटेल्स कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेरा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। पहला है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, x1 y1 z1 फ्रॉम द प्लेन, फ्रॉम द प्लेन, कोई भी आपका प्लेन क्या हो गया, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल 0 इज। क्या है आपका प्लेन, ये है आपका प्लेन है। इस प्लेन का इक्वेशन क्या हो गया, आपके प्लेन का जो इक्वेशन है, ये आपके है एक्स है, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल 0 है। और इसका डिस्टेंस निकालने हैं, इसका मुझे डिस्टेंस निकालना है। कहाँ से डिस्टेंस निकालने हैं आपको, x1 y1 z1। तो यही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है। तो मेरा जो डिस्टेंस है, यानी इसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं, यानी p इज इक्वल क्या लिखेंगे, a x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर हो गया। ये मेरा डिस्टेंस हो गया। यानी ए से मेरा परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस हो गया, ए से जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द प्लेन है, वो आपका क्या होगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर आ गया। यही फॉर्मूला जो कि हम लाइन में किए थे। लाइन के केस में क्या था आपका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 था, और यहाँ से मैंने x1 y1 मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे आपका p की वैल्यू आपका क्या हो गया था, p इज इक्वल क्या लिखा था आपका लाइन के केस में, लाइन के केस में क्या था, ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी, और डिवाइडेड बाई क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो गया आपके, यही हो गया। तो वही फॉर्मूला आपको क्या है प्लेन में भी यूज कर देना। इसमें क्या है, जेड एक्स्ट्रा आ गया, बस आपको जेड डाल दीजिए, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इज इक्वल 0 हो गया। चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन इज find the distance of the point 1 2 और -3 from the plane, from the plane हो गया आपका
फ्रॉम द प्लेन टू एक्स माइनस थ्री वाई और हो गया आपका 6z प्लस 9 इज इक्वल 0। बताइए तो क्या होगा आपका। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, यही आपका प्लेन हो गया, यही आपका प्लेन है। 2x माइनस थ्री वाई प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल 0। और ये आपका कहाँ से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, यहाँ से 1, 2, -3, यही आपको डिस्टेंस निकालना है। बताइए p इज इक्वल क्या होगा आपका। x की जगह पर क्या डालेंगे, x1, y की जगह पे क्या होगा, y1 2 हो गया, और z के प्लेस पे -3 हो गया। डालिए तो कितना हो गया आंसर, बताइए तो। बताइए भाभी, ध्रुव एंड कृतज्ञ। कितना आया। हेलो भाभी, ध्रुव एंड कृतज्ञ। एक्स की जगह पे क्या डालो, 2, तो 2 × 1, फिर क्या होगा -3 × 2, फिर क्या होगा आपका 6 क्या हो गया आपका -3 और +9 अपॉन, बताइए क्या हो गया आपका 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ये है आपका कितना हो गया 2 - 6, और ये हो गया -18 और +9 अपॉन कितना हो गया 4 + 9 प्लस क्या हो गया 36। ये आपका कितना हो गया -9। ये आपका हो गया कितना हो गया, सो 13/7। और नीचे तो आपका हो गया 7 ही आ गया, और ऊपर आपका कितना 18 + 20 = 24 हो गया, और ये हो गया 11, तो ये कितना हो गया 13 हो गया। ये हो गया -13, दैट मीन्स क्या हो गया 13/7 हो गया। जी ठीक है, यस सर। 13/7 हो गया। ओके, थैंक यू कृतज्ञ, आपने चैट बॉक्स में लिख दिया 13/7। ओके थैंक यू। तो आपके ये आ गए। चलिए, दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। जैसे लाइन के केस में था वही चीज यहाँ प्लेन के केस में भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स क्या है आपका, ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस D1 = 0, एंड दूसरा प्लेन क्या है, ए एक्स बी वाई सी जेड और प्लस D2 = 0 ईच। क्या है, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया आपका D1 - D2 अपॉन ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर आ गया। ये अब जैसे कि प्लेन लाइन के केस में था वही चीज क्या है प्लेन के केस में भी है। लाइन के केस में क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्या था आपका, लाइंस के केस में डिस्टेंस बिटवीन टू टू पैरेलल लाइंस क्या था आपका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 = 0। सेकेंड क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 = 0। तो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया आपका
C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसमें भी वही है आपका D1 माइनस D2 कांस्टेंट का डिफरेंस, ये ध्यान में रखना है, इसका जो कॉफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 और 3 टाइम्स हो गया तो फिर मुझे इक्वल करना होगा डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके। चलिए अब इसी पे आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, बिटवीन टू प्लेन्स। क्या है आपके, 3x 4y माइनस 12z प्लस 7 इज इक्वल 0, 3x प्लस 4y माइनस 12z और माइनस 3 इज इक्वल 0। जी बनाइए तो। ट्वेल्व है, 12z, दोनों में 12z है। कितना आया आंसर? सर 10/13। डिस्टेंस हो गया 7 और 7 माइनस और माइनस 3 अपॉन क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना होगा, 10 बाई क्या होगा, 13। जी सभी का यही आया है। यस सर। 10/13 ओके, कृतज्ञ। चलिए अब दूसरा देखिए आप, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल 1, वेयर ए मेरा क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट, वेयर ए इज इक्वल क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट, बी हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट और सी मेरा हो गया जेड इंटरसेप्ट हो गया। अब ये कैसे हो गया वो देखिए, आपका कोई प्लेन है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, और प्लेन जो मेरा कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, और कोई भी प्लेन है एक्स एक्सिस को ए पे, वाई एक्सिस को बी पे और जेड एक्सिस को सी पे। एक्स इंटरसेप्ट है ए, वाई इंटरसेप्ट है बी और जेड इंटरसेप्ट सी है। इसका कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या होगा, ए कामा 0 कामा 0, बी का कोऑर्डिनेट बताइए क्या हो गया, 0 कामा बी कामा 0, और सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा क्योंकि जेड एक्सिस पे है तो 0 कामा 0 कामा सी हो गया। जी यहां तक क्लियर है? हेलो भाविक ध्रुव, क्लियर है यहां तक? यस। हेलो कृतज्ञ, आपने एडवांस क्वालिफाई किया है कि नहीं? नो सर। अच्छा अभी अभी ये क्वालिफाई किया है कि नहीं किया वो तो बता दिया है होगा ना। यस सर। अच्छा अच्छा, भाविक आपने क्या किया है? यस सर। अच्छा नहीं, आपका तो रैंक तो ठीक था ना, बिल्कुल है ना। हम्म। आपका ध्रुव का कितना हुआ, आपका रैंक कितना था? सर 1.98 लाख। 1 पॉइंट, आपने क्वालिफाई किया है? नो सर। हैं?
नहीं सर। नहीं किया। ओके, चलिए। एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस, अब ये देखो, अब आपको देखो 3 पॉइंट्स निकल गया है आपके पास। अब आपके पास क्या है, 3 पॉइंट्स है। ए 0 0 हो गया, बी मेरा क्या हो गया 0, बी 0 हो गया, एंड सी मेरा हो गया 0 0 सी हो गया। अब 3 पॉइंट्स है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बताइए क्या लिखते हैं। एक्स माइनस x1, वाई माइनस y1, जेड माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 इज इक्वल 0। तो देखिए अब क्या हो गया यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, अब इसी को आगे लिख दीजिए। एक्स माइनस क्या, ये मेरा क्या होगा x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2, और ये क्या है x3 y3 और z3 है। तो ये आपका कितना हो गया आपका x माइनस x1, तो x माइनस क्या होगा a, y माइनस 0 और z माइनस 0। ऐसे ही हो गया आपका x2 माइनस x1, तो 0 माइनस a, b माइनस 0 एंड 0 माइनस 0 हो गया। फिर क्या हो गया 0 माइनस ए, 0 माइनस क्या हो गया 0 एंड सी माइनस 0 इज इक्वल। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल जो वैल्यू आएगा एक्स बाई ए वाई बाई बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल 1। ये आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो यही वैल्यू आएगा आपका। जी समझ में आया, क्योंकि पूरे प्रूफ करेंगे तो फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्या प्रूफ पूरे प्रूफ करके दिखाऊं क्या। एक्स माइनस नहीं ए, सर। वाई हो गया, जेड हो गया, दिस इज माइनस ए हो गया, बी हो गया, ये 0 हो गया, दिस इज माइनस ए हो गया, ये 0 हो गया, सी हो गया। सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल जो है ना यही आपका रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स बाई ए वाई बाई बी और प्लस जेड बाई सी इज इक्वल 1 हो गया। जैसे लाइन के केस में क्या था आपका, लाइन के केस में इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, एक्स वाई ए वाई बाई बी इज इक्वल 1 था आपका। यही है आपके, एक्स आपका क्या हो गया, अरे ये वाई है, तो ये आपका ए था और बी था, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल 1 था। प्लेन के केस में क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट है और जेड इंटरसेप्ट है, तो एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल 1 हो गया। हो गया। यस सर। चलिए इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, find the equation of the plane, find the equation of the plane whose x intercept is 7, y intercept is 4 and z intercept is -5। बताइए क्या हो गया यहाँ पे, एक्स इंटरसेप्ट क्या है 7 है, दैट मीन्स ए इज इक्वल क्या हो गया 7। वाई इंटरसेप्ट आपका 4 है, दैट मीन्स बी इज इक्वल 4। और जेड इंटरसेप्ट क्या है -5 है, तो देयरफॉर क्या हो गया सी इज इक्वल -5। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज क्या है आपका, एक्स बाय ए वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल 1 है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे एक्स बाई 7 प्लस वाई बाई 4 प्लस क्या है जेड बाई -5 इज इक्वल 1 हो गया। आप इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, माइनस को ऊपर कर दीजिए, तो एक्स बाई 7
प्लस क्या होगा y/4 और माइनस क्या होगा z/5 इज इक्वल 1। एलसीएम कितना हो जाएगा 7 × 4 इंटू क्या होगा 5। एलसीएम 7 × 4 × 5 है, तो ये आपका कितना होगा 20x। ये हो गया आपका 35y और माइनस क्या हो गया 28z इज इक्वल क्या होगा 1। तो 28x 35y माइनस 28z इज इक्वल क्या हो गया 20 × 7 दैट मीन्स 140 इज इक्वल 0। 140 आ गया। दिस इज माय आंसर हो गया, फाइनल आंसर। जी समझ में आया? यस सर। अब ये देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है, जब आपके पास प्लेन का इक्वेशन हो, प्लेन का इक्वेशन दे रखा है और आपसे ये पूछे कि फाइंड, ये आपका प्लेन का मान लिया जाए कि यही प्लेन है 20x है, ये क्या है 20x प्लस 35y और माइनस 28z और ये है आपका 140 है। फाइंड y इंटरसेप्ट। तो फाइंड वाई इंटरसेप्ट है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर वाई इंटरसेप्ट के लिए आपको क्या करना है, हेलो क्या करोगे कृतज्ञ? सर फॉर एक्स और वाई जेड को इंटरसेप्ट के 0। लिए एक्स को 0 एंड जेड को 0 पुट कर देना है। क्यों? क्योंकि आप देखिए यही आपका एक्स है, आपका ये आपका एक्स है, वाई है और जेड है, राइट है ना। तो एक्स एक्सिस पे जो कोई भी पॉइंट होगा वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा क्या हो गया, कोई एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और वाई और जेड कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स से आई है, x1 कुछ भी आप एज्यूम कर लीजिए, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट आर ऑलवेज 0। सिमिलरली वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा ही 0 होगा। देखिए फॉर वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या कर देना है, एक्स एंड जेड को 0 पुट कर दीजिए। तो एक्स एंड जेड को 0 पुट कर दिया तो ये क्या होगा 0 प्लस क्या होगा 35y और माइनस क्या होगा जेड को भी 0 किया 0 इज इक्वल 140, यानी 35y इज इक्वल 140। तो y इज इक्वल क्या होगा 140/35 इज इक्वल क्या होगा 4। देखिए y इंटरसेप्ट फिर से वही आ गया 4 आ गया। ये जी समझ में आया? तो जब आपको x इंटरसेप्ट निकालना हो तो y एंड z को 0 करेंगे, y इंटरसेप्ट निकालना हो तो x एंड z 0 पुट करना है, और जब z इंटरसेप्ट निकालना हो, जब आपको z इंटरसेप्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, z इंटरसेप्ट के लिए x को और y को 0 पुट कर दीजिए और z की वैल्यू है ना z इंटरसेप्ट होगा। जी क्लियर? यस सर। चलिए, मैंने आप लोगों को क्या है कि जो बुक है ना मैंने भेज दिया है, आप देखिए एग्जांपल 19 देखिए आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 2 3 एंड 4 ऑन द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। एग्जांपल 9 का देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आप उसी से ही सॉल्व कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्लेन में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, बस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, सीबीसी का जो बेस है ना वही इसी पर आता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट, ये एनसीईआरटी का है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट क्या है 2 3 एंड 4 ऑन क्या है आपका, ऑन द एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। जी बताइए तो क्या होगा, इसमें बताना क्या है, ये तो ऑलरेडी बना ही हुआ है, बस इसमें डालने फॉर्मूला आता है।
हाँ जी, बन गया। यस सर। ए हमारा क्या होगा? ए मेरा 2 है, बी मेरा 3 है, और सी मेरा क्या है? 4 है। क्या होगा इंटरसेप्ट फॉर्म में? क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म? प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो गया? एक्स बाई ए, वाई बाई बी, प्लस जेड बाई सी इज इक्वल 1, एक्स बाई 2, वाई बाई 3, जेड बाई 4 इज इक्वल। अब इसको एलसीएम ले लीजिएगा, वही मेरा आंसर आ गया। चलिए, अब दूसरा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब चलते हैं वह। Equation of the plane passing through the intersection of two planes. Equation of plane passing through the intersection of two planes क्या है? पहला प्लेन मैंने क्या ले लिया? पहला जो प्लेन है r डॉट n1 इज इक्वल d1, एंड जो सेकेंड जो प्लेन है r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल d2। क्या कर देना है आपको? r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल क्या हो गया? d1 प्लस लैम्डा d2। r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल क्या होगा? d1 प्लस लैम्डा d2। अब कहेंगे कि ये आपने कैसे लिख दिया, वो देखिए। ये आया कहां से है वो देखिए आप। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, क्या लिखे थे आपने? याद है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। पहला लाइन क्या था? a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल 0। सेकेंड लाइन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। दिस क्या लिखा था आपने? l1 प्लस लैम्डा l2 इज इक्वल 0, यानी a1x b1y प्लस c1 प्लस क्या हो गया? लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। याद है आपको? मैंने कराया था लाइन के केस में, फैमिली ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्योंकि ये आपका एक लाइन है, L1 है और L2 है, दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन को हम लोगों ने क्या लिखा था? यही है ना? ये तो बहुत सारे लाइंस पास कर सकती है, तो इसीलिए इसको फैमिली ऑफ लाइंस कहते हैं। तो पहली वाली लाइन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड लाइन, ये मेरा क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस हो गया आपके। इसको हम, पहली लाइन को क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस क्या हो गया आपका? c1 है आपका, और प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 है। यहां भी मैंने वही काम किया है, प्लेन वाले केस में भी वही काम किया है। इसको आप ऐसा देख लीजिए, r डॉट n1 और माइनस क्या हो गया? d1 इज इक्वल 0 हो गया। और सेकेंड वाली जो प्लेन है r डॉट n2 और माइनस r डॉट n2 और माइनस d2 इज इक्वल 0। तो ये आपका क्या हो गया? फिर से वही लिख दीजिए, p1 प्लस लैम्डा p2 इज इक्वल क्या हो गया? 0। p2 लैम्डा p2 इज इक्वल 0 हो गया। अभी देखो, जैसे लाइन के केस में किया था L1 प्लस लैम्डा L2 की 0, वही काम में है क्या करना? प्लेन में भी वही फॉर्मूला यूज कर देना है। तो p1 प्लस लैम्डा p2 इज इक्वल क्या हो गया? 0 हो गया। तो पहला मेरा प्लेन क्या है? पहला मेरा प्लेन क्या है? r डॉट
n1 माइनस d1 हो गया। फिर मैंने क्या किया, लैम्डा, और सेकेंड वाली प्लेन क्या है, यही है आपका। तो r.n2 और माइनस d2 इज इक्वल 0 हो गया। अब इसे देखिए, अब लैम्डा लैम्डा को अंदर ले जाइए, तो लैम्डा r.n2 और माइनस क्या हो गया, लैम्डा d2 इज इक्वल 0 हो गया। अब ये देखो, ये मेरा क्या हो गया, r.n1 और माइनस d1 ये आपका 0। तो देखो d1 और d2 वाले को उस साइड ले जाइए, तो क्या हो गया आपका r.n1, फिर क्या हो गया लैम्डा r डॉट क्या हो गया n2 इज इक्वल क्या हो गया d1 प्लस लैम्डा क्या हो गया d2 हो गया। अब यहां से देखिए मैंने क्या किया इसमें, मैंने क्या कॉमन निकाला, r को मैंने कॉमन निकाल दिया। तो r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 और इज इक्वल क्या हो गया d1 प्लस लैम्डा d2। देखिए क्या हो गया मेरा, r.n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल क्या होगा d1 प्लस लैम्डा d2 हो गया। अब देखिए मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, यही मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, मैंने जो फॉर्मूला लिखा था क्या था आपके, यही मैंने फॉर्मूला लिखे थे। दो प्लेन है आपका P1 और P2 है, वेक्टर फॉर्म में है। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 इज, क्या कर देना, r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल क्या कर दीजिए d1 प्लस लैम्डा d2 हो गया। आया कैसे, इसको मैंने इस साइड ले गया तो माइनस d1 इज इक्वल 0 किया, इसको माइनस d2, और मैंने क्या यूज कर दिया P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल 0। तो L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल 0 होता है, वही फॉर्मूला यहां भी मैंने यूज कर दिया। तो r डॉट बिल्कुल है, इसको एक साथ रख लिया, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया, d1 d2 को उस साथ रख लिया, और r डॉट को कॉमन निकाल दिया, ये आपका बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया आपका, यानी फॉर्मूले का आपका प्रूफ हो गया। जी बताइए यहां तक समझ में आ गया, और इसको आपने नोट कर लिया है कि नहीं, ये पहले बताइए। जी क्लियर है। Yes, sir. चलिए अब हम चलते हैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सभी ने नोट कर लिया, हेलो ध्रुव आपने नोट किया, भाविक, Yes, sir. ओके थैंक यू, कर लिया सर। ओके थैंक यू। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 20, और वो है एनसीईआरटी। वो आपको बुक का भी मैंने पीडीएफ मैंने भेज दिया है, लिंक भी भेज दिया है, ताकि किसी को ना मिले तो जरूर मिल जाएगा, बुक नहीं है तो इसे आप बना सकते हैं। चलिए, फाइंड द फैक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द फैक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the intersection of the plane, through the intersection of the planes r dot k is equal 6 and r dot क्या हो गया 2i plus 3j 4k is equal minus 5, and it passes through, and
एंड द पॉइंट, पॉइंट कहाँ से पास करती है, 1,1,1। चलिए, फॉर्मूला क्या है, r.n1 इज इक्वल d1 है, और दूसरा प्लेन क्या है, r.n2 इज इक्वल d2 है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स क्या है, r.n1 इज इक्वल d1 एंड r.n2 इज इक्वल d2 इज क्या है आपके, r.n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल क्या होगा, d1 प्लस लैम्डा d2। तो ये आपका क्या हो गया, यही फॉर्म डाल दीजिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा रिजल्ट क्या हो गया, आर डॉट, ये क्या है, N1 मेरा यही है, तो ये आप डाल दीजिए, इसको क्या हो गया, I प्लस जे प्लस के हो गया, फिर क्या हो गया लैम्डा, N2 क्या है, ये आपका है, ये हो गया आपका 2I प्लस 3J प्लस 4K, और इज इक्वल 6, और माइनस क्या हो गया आपके 5 लैम्डा। जी बताइए, यहां तक क्लियर है आपके। जी यहां तक नोट कर लिया सभी ने, और ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैंने कुछ किया ही नहीं, जो फॉर्मूला जैसे है वैसे ही मैंने यूज किया। हेलो ध्रुव, हेलो कृतज्ञ, यहां तक क्लियर है। यस सर। अब ये देखो, आर को क्या कर देना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डालना है। आर के प्लेस पे क्या कर दीजिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, और ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आई वाले को 1+2 लैम्डा हो गया आई, फिर क्या हो गया 1+3 लैम्डा हो गया जे, फिर क्या हो गया 1+4 लैम्डा हो गया के, इज इक्वल क्या हो गया 6 - 5 लैम्डा। जी बताइए, यहां तक क्लियर है। मैंने क्या किया है, मैंने यहां पे क्या किया, आई और आई वालों को एक साथ, जे वाले को एक साथ रख लिया, एंड के वाले को एक साथ रख लिया। जी क्लियर है, के और के वाले को एक साथ रख लिया। अब ये देखिए, अब इसका डॉट प्रोडक्ट जाएगा तो आई आई के साथ जाएगा, जे जे के साथ जाएगा, और के साथ जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1+2 लैम्डा हो गया एक्स, फिर क्या हो गया 1+3 लैम्डा हो गया वाई, फिर क्या हो गया 1+4 लैम्डा हो गया जेड, इज इक्वल क्या हो गया 6 - 5 लैम्डा हो गया।
जी यहां तक ठीक है? हेलो? हेलो भाविक, ध्रुव, कृतज्ञ, यहाँ तक ओके है? यस सर। अब बताइए ये वाली प्लेन कहां से पास कराएंगे? 1,1,1 से। तो इट पासेस थ्रू, क्या लिखेंगे? इट पासेस थ्रू 1,1,1,1। तो एक्स वाई के जेड के पे 1 डालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगा। तो डाल दीजिए इसे। अब आप डाल दीजिए, क्या होगा? एक्स वाई जेड के प्लेस पे 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस क्या होगा? 2 लैम्डा इंटू 1 ही हो गया। फिर क्या हो गया? 1 प्लस क्या होगा? 3 लैम्डा इंटू 1 ही हो गया। फिर क्या हो गया? 1 + 4 लैम्डा इंटू 1 ही हो गया। और इज इक्वल हो गया 6 - 5 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू बताइए तो क्या आ जाएगा? लैम्डा की वैल्यू बताइए क्या होगा? कितना आया लैम्डा की वैल्यू? सर 3/14। बिल्कुल सही है। लैम्डा इज इक्वल क्या होगा? 3/14 हो गया। ठीक है। चलिए, अब आपको पता है क्या करना है। आपको लैम्डा की वैल्यू आपको यहां पर पुट कर देनी है इस वाले इक्वेशन में, वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए। वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लैम्डा की वैल्यू को इस वाले में पुट कर दीजिए। तो मेरा क्या हो गया? लैम्डा पहले क्या हो गया? आर डॉट क्या है आपका? ये है आई जे प्लस के है। ये डाल दीजिए। आई प्लस जे प्लस के हो गया। आई प्लस जे प्लस के हो गया। प्लस लैम्डा क्या हो गया? 3/14। 3 क्या है? 14। और ये है आपका कितना है? 2i + 3j + 4k। तो 2i + 3j + 4k इज इक्वल क्या हो गया? 5 माइनस क्या हो गया? 6 लैम्डा। देखिए यही है। 5 - 6, नहीं नहीं, 6 - 5 लैम्डा। 6 - 5 लैम्डा। 6 - 5 लैम्डा। तो 6 - 5 लैम्डा। और लैम्डा मेरा क्या है? 2 बाई आपका 3 बाई क्या है? 14 है। तो यहाँ पर यहाँ भी फिर डाल दीजिए। तो ये मेरा क्या होगा? आर डॉट, अब क्या हो जाएगा? एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 14। ये आपका कितना होगा? 14i, 14j, फिर क्या होगा? 14k, फिर क्या होगा? 3 × 2 क्या होगा? 6i + 9j, और ये क्या होगा? 12k हो गया। और इज इक्वल क्या हो गया? 6 - 5, 3 बाई क्या होगा? 14 हो गया। ये क्या होगा? 84 और -15। देखिए तो क्या हो गया आपका? 14 और 6 क्या हो गया? 20i। और ये हो गया 14 + 9 क्या होगा? 23j। और ये हो गया 26k हो गया आपका। और अपॉन क्या हो गया? 14 हो गया आपके। 14 और 14 क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या हो गया? आर डॉट 20i + 23j, और प्लस क्या हो गया? 26k इज इक्वल क्या हो गया आपका? ये 9 और 7 में से 1 गया। ये हो गया 6, यानी 69 आ गया आंसर आपके। जी देखिए, यही आया आपका। यस सर। चलिए, ये मेरा आंसर हो गया। ये तो मेरा वेक्टर फॉर्म में है। और जब वेक्टर फॉर्म में है तो इसका कार्टेशियन फॉर्म बताओ क्या होगा? इसका कार्टेशियन फॉर्म बताइए क्या हो गया? कार्टेशियन फॉर्म के लिए बताइए क्या करते हैं? आर के प्लेस पे क्या पुट करते हैं? आर के प्लेस पे क्या पुट कर दीजिए? xi + yj + zk कैप। इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो डायरेक्ट ही यूज कर लेंगे जी। 23j, और ये हो गया 26k इज इक्वल 69। तो क्या हो गया? 20x + 23y
प्लस 26 क्या हो गया जेड इज इक्वल हो गया 69। सर एक बार पीछे वाला पेज करना। हाँ हाँ बिल्कुल है। सर हो गया। हो गया, चलिए। देखिए जब वेक्टर फॉर्म में था तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, कब? जब वेक्टर फॉर्म में था तो ये आपने लिखा r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल d1 प्लस लैम्डा d2 हो गया। लेकिन ये काम नहीं करना है, ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर देना है इसको। अब ये तो देखो, ये तो हो गया स्टैंडर्ड मेथड, हो गया प्रूव करने का मेथड है। लेकिन मुझे क्या है, मुझे तो जल्दी जल्दी करना है ना, मुझे तो फास्ट करना है। अब फास्ट वाले के लिए हम क्या करेंगे, वो जरा देखिए हम क्या करते हैं। अब ये देखिए, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। अब ये कार्टेशियन फॉर्म में हो तो क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। क्या हो गया, पहला प्लेन क्या हो गया, a1x पहला प्लेन है, a1x b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल 0। एंड जो सेकेंड जो प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल 0 इज, क्या है फॉर्मूला मेरा, फॉर्मूला वही है, p1 प्लस लैम्डा p2 इज इक्वल 0। कहानी वही है, कहानी कोई नई नहीं है, बिल्कुल वो वेक्टर था वेक्टर फॉर्म में। और ये वेक्टर फॉर्म थोड़ा सा अजीब लगता है, और ये कार्टेशियन फॉर्म बड़ी आसान लगता है, क्योंकि लाइन के केस में भी हम लोगों ने यही किया था, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल 0 किया था, तो इसमें भी वही डाल दीजिए आप। ये क्या हो गया, a1x प्लस p1y प्लस c1z प्लस d1 हो गया, फिर क्या हो गया लैम्डा a2x, फिर क्या हो गया b2y प्लस c2z, और प्लस क्या हो गया d2 इज इक्वल 0। बस कहानी खत्म। और जो कंडीशन दे रखा है उस कंडीशन से अब निकाल दीजिए लैम्डा की वैल्यू, ये पास करा दीजिए उससे 111 से, तो लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। बस हो गया, मेरा इक्वेशन आ गया। कार्टेशियन फॉर्म में हो तो क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा, और दूसरा प्लेन डाल दीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल 0, प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई करके जो कंडीशन है वो कंडीशन डाल दीजिए। जी राइट है, समझ में आ गया। सर एक सेकंड दोबारा बता दो ये वाला। अरे ये क्या ऊपर क्या लिखा हुआ, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अब देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक वाला प्लेन ये है और दूसरा प्लेन क्या है आपका, दूसरी जो प्लेन है, मैंने ये ले ली। अब दोनों का इंटरसेक्शन तो क्या होगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो यही है ना। तो कह रहा है कि इस इंटरसेक्शन से पास यस होने सर। वाली कितने प्लेन्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकता है। क्या है, इसे कितने प्लेन्स पॉसिबल है वो आपका, इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकता है। देखिए ये आपका एक प्लेन ऐसे हो गया, आपका एक प्लेन आपका ऐसे हो सकता है, राइट है, आपका क्या हो गया ऐसे हो सकता है, एक प्लेन आपका ऐसे ऐसे आ सकता है। क्या है, इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से क्या हो गया, इनफाइनाइट प्लेन्स गुजर सकता है वो। तो इसके लिखने का मेथड क्या है,
P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल 0, जो कि पहले मैंने प्रूव किया था, तो इसी मेथड से किया था ना, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल 0, Yes, sir. यही किया था ना आपने। देखो क्या होगा, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल 0, तो आपको देखो यही मैंने फॉर्मूला इसको डिराइव किया था, इसी मेथड से डिराइव किया था। अब क्या है कि जब आपका कार्टेशियन फॉर्म में हो तो बस डायरेक्ट ही हम यूज कर लेंगे, यही आपका पहला प्लेन हो गया और ये दूसरा प्लेन हो गया, तो पहला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन इज इक्वल 0। किसी को P1 है, किसी को P2 मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि पहला को P1 माना है तो दूसरा को P1 नहीं मान सकते, किसी को P1 किसी को P2 मान लीजिए। चलिए हम इसी को कार्टेशियन फॉर्म से हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए एग्जाम्पल, सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आपका हो गया 20। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। चलिए बाद में इसको वेक्टर और कार्टेशियन दोनों कर लेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of the plane, passing through the intersection of the planes। प्लेन्स क्या है, r डॉट क्या है, i प्लस जे प्लस के इज इक्वल क्या है 6 है, एंड सेकेंड प्लेन है r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल -5, एंड द पॉइंट क्या है 1,1। देखो सेम क्वेश्चन है, बट क्या है इस बार हम क्या करेंगे, हम कार्टेशियन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये बताइए इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। हेलो कृतज्ञ बोलो तो, भाविक ध्रुव, इसका कार्टेशियन फॉर्म डायरेक्ट बताइए क्या होगा। आर को क्या कर लेते हैं XI YJ Z K, तो ये आपका कितना हो गया x प्लस वाई प्लस जेड -6 इज इक्वल 0 लिख सकते हैं। भाविक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हेलो कृतज्ञ समझ में आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है। ओके यस बताइए दूसरे का, बताइए क्या होगा, दूसरी का बताइए क्या होगा। हेलो भाविक 2x बोलो। plus 3y plus 2x plus 3y plus 4z plus 5 equals to 0. 2x प्लस 3y प्लस 4z और प्लस 5 इज इक्वल 0। अब फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल 0। अब ये बताइए क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड -6 प्लस लैम्डा क्या हो गया 2x प्लस 3y प्लस 4z और प्लस 5 इज इक्वल 0। और ये पास कहाँ से करती है, पासेस थ्रू द पॉइंट 1,1 है। अब ये पास करा दीजिए, तो 1 + 1 + 1 - 6 लैम्डा 2 × 1 2, 3 × 1 3 और 4 × 1 4 और प्लस 5 इज इक्वल 0 हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू बताइए क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल कितना हो गया आपका 3y क्या हो गया 9 5 14, 3/14। देखिए यही आया। जी लैम्डा की वैल्यू 3/14 आया। हेलो ध्रुव। यस सर, मैंने यही मेथड से करा था पहले। ओके ओके, अब लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए इसमें, इसी वाले में डाल दीजिए और देखिए आपका वही रिजल्ट फिर से आ गया। ये मेरा क्या हो गया, इसी में डाल देना है लैम्डा की वैल्यू,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस क्या होगा 3/14, 2x प्लस क्या होगा 3y प्लस 4z और प्लस क्या होगा 5 इज इक्वल 0। ये कितना हो गया आपका 14x प्लस क्या होगा 14y प्लस 14z, ये 84 एलसीएम ले लिया और ये आपका कितना हो गया 6x प्लस 9y प्लस क्या होगा 12z और प्लस क्या होगा 15 इज इक्वल क्या होगा 0। 14 इंटू 0 0 हो गया। तो बताइए कितना हो गया आपका, देखो क्योंकि एलसीएम ले लिया आपने और सॉल्व करके देखिए वही आ जाएगा आपका 20x और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 23y और z का कितना हो गया आपका, अरे ये तो कुछ अलग आ रहा है 12, ये कितना हो गया 14x 14y 14z, ये कितना होगा 6x 9y और 12, तो 14 26 हो गया, 26 हो गया जेड और ये आपका कितना हो गया -69 इज इक्वल क्या हो गया 69। देखिए तो यही था, ये अलग था। जी बिल्कुल सही है, यही है। जी यहां तक क्लियर है। Yes, sir. ओके, अब इसी का वेक्टर फॉर्म बताइए क्या होगा। डायरेक्ट मैं आपसे पूछूं कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा तो क्या लिखेंगे, आर डॉट 20i प्लस 23j प्लस क्या होगा 26k इज इक्वल 69। जी ठीक है, जी समझ में आ गया अच्छी तरह। Yes, sir. अरे प्लेन को मैं ऐसे कर दूंगा कि जेई मेन हो एडवांस हो हर जगह बिल्कुल है ना, फटाफट बनेगा आपका। घबराइए नहीं बिल्कुल, है ना कि प्लेन के क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान रहते हैं। भले ही आपको अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन दो चार ऐसे प्रैक्टिस होंगे ना तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत ही आसान होता है और बहुत स्कोरिंग भी होता है। चलिए इसी पैटर्न पे आपको मैं दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बनाइए तो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब आपके पास ये जो मैंने दिए थे लिंक, उस लिंक को ओपन भी कर सकते हैं या मैं आपके सामने में लिख रहा हूं उसे भी आप सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। बस एक दो पॉइंट और बचा हुआ है क्योंकि जो जो मैं पॉइंट कराया हूं थोड़ा सा प्रैक्टिस में करा दूं तभी वो यूजफुल है, अदरवाइज उसका यूज नहीं रहेगा आपका। क्योंकि जो चीज ट्रिक सीखे हैं उसको, जो मेथड फॉर्मूला सीखे हैं उसका एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, थ्रू द intersection of the planes, प्लेन्स क्या हो गया आपका 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल 0 एंड x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल 0 एंड द पॉइंट, एंड द पॉइंट सेम क्वेश्चन है, एंड द पॉइंट 2, 2, 2। जी बताइए तो सॉल्व कीजिए तो। पहला प्लेन दे रखा है, दूसरा प्लेन भी दे रखा है। पहला प्लेन है, ये आपका दूसरा प्लेन है, तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स क्या लिखते हैं, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल 0। पासिंग पॉइंट से पास करा दीजिए, लैम्डा की वैल्यू निकल गई, लैम्डा डालिए और आंसर निकल गया। बनाइए।
ट्राई कीजिए इसे। लैम्डा की वैल्यू कितना आया? क्यों एक लैम्डा इज 3/2। चलिए आपका मैं भी निकाल के देख लेता हूँ। 3x - y + 2z - 4 प्लस लैम्डा हो गया x + y + z - 2 = 0। पास करती है, पासिंग पॉइंट है आपका। पासिंग पॉइंट क्या है आपका? 2 2 2 आपके क्या है? 1 है, तो डाल दीजिए इसको। कितना हो गया? 6 - 2, फिर क्या हो गया? 2 - 4 प्लस लैम्डा 2 + 2 + 1 - 2 = 0। 2 से 2 आपका कैंसिल। ये आपका कितना हो गया? आपका +2 - 2 कैंसिल। ये हो गया 2 प्लस लैम्डा कितना हो गया? 3 = 0। तो लैम्डा = -2/3। मेरा तो -3/2 आ रहा है जी कृतज्ञ। चलो मेरा ही कहीं गलत हो सकता है। सर भाई -2/3। -2/3 ही है। अच्छा सर यही है। अच्छा -2/3 ही है। चलो मुझे लगा कि मेरा ही रॉन्ग हो। वैल्यू डाल दीजिए इसमें, हो गया 3x - y + 2z - 4। और ये क्या है? -3x + y + z - 2 = 0। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपका 3 हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया? 9x - 3y 6z - 12। और ये हो गया -2x - 2y - 2z और +4 = क्या होगा? एलसीएम आपका 3 है, = 0 हो गया। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर 0 हो जाएगा। और जो हो गया आंसर हो गया मेरा 7x माइनस क्या हो गया? 5y 11.3। चलिए निकालिए आप 11.3। 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9। 7x - 5y +4z है। हाँ ठीक है, +4z हो गया और -8 हो गया। -8 ही है, हाँ -8 = 0। ये देखिए यही आंसर है सभी का। यस सर। जी बिल्कुल है, वेरी गुड। अब ये तो समझ में आ गया। सबसे बड़ा मुश्किल वाला पार्ट यही था आपका, इसीलिए मैंने इसको थोड़ी प्रैक्टिस भी मैंने करा दिया। चलिए एक प्रैक्टिस आप खुद करके दिखा दो मुझे, बाकी है ना आसान आसानी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन ऑफ द, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कुछ भी कर, वेक्टर क्या है, कार्टेशियन क्या है। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। फाइंड फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कुछ ही पूछ सकता, वेक्टर और कार्टेशियन। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection
इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स क्या है आपका पहला जो प्लेन है, आर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल 7 एंड क्या है, आर डॉट 2i प्लस 5j 3k इज इक्वल 9 एंड थ्रू द पॉइंट इसको आपको करना है कार्टेशियन फॉर्म से करो, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म से थोड़ी जल्दी बन जाता है। 2 1 3 बनाइए तो। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पुरानी वाली बुक का। P1 आपका कितना हो गया, 2x 2y माइनस 3z इज इक्वल 7 है, और इसको -7 इज इक्वल 0। एंड P2 मेरा क्या हो गया, 2x प्लस 5y प्लस 3z और इज इक्वल 9 है, उसको -9 इज इक्वल 0। दोनों के इंटरसेक्शन से पास हमारी प्लेन को P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल 0। तो आपने क्या कर दिया, इसे आपको P1 प्लस लैम्डा P2 कर दीजिए, ये आपका हो गया 2x 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा 2x प्लस 5y प्लस 3z और -9 इज इक्वल 0। अब कहाँ से पास करती है, पासिंग जो पॉइंट है आपका, पासिंग पॉइंट क्या है आपका, 2 1 3। लैम्डा की वैल्यू बताइए कितना आया, 10/9 आ रहा है। 8/9। 10/9। अच्छा 10/9, अच्छा अच्छा अच्छा, आपने निकाल दिया आपने, अच्छा एक सेकेंड। ये हो गया आपका 4 + 2 -9 -7 प्लस लैम्डा, ये क्या होगा
4 + 5 + 9 - 9 = 0। तो ये तो कैंसिल ही हो गया आपका। ये हो गया आपका 4 2 6 -1 4 2 6 और -1 10 हो गया। तो लैम्डा क्या हो गया 9 = 10। तो लैम्डा = 10/9। जी बताइए लैम्डा की वैल्यू 10/9 आ गया। यस सर। ओके, लैम्डा की वैल्यू क्या हो गया 10/9, बिल्कुल सही है। और वैल्यू क्या डाल देंगे, अब ये 10/9 को इसमें आप डाल दीजिए, हो गया मेरा आंसर। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आप डाल दीजिए 2x, क्या हो गया 2x + 2y, फिर क्या हो गया आपका -3z - 7 10/9 और 2x + 5y + 3z और -9 = 0। बस एलसीएम ले लेंगे, वो आपका आंसर हो गया। चलिए ये तो मैंने प्रैक्टिस करा दिया ताकि आपके अंदर जो डर जो है ना वो मैंने निकल जाएगा आपका। प्लेन के जो प्लेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे ना, वो थोड़ा सा डर इसी में था, वो डर आपका निकल गया। चलिए अब हम चलते हैं तरह दूसरे टाइप की तरफ। हम इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन हो गया। नेक्स्ट है कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइंस। अब देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस देख लें, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स देख लेते हैं। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, पहला जो प्लेन है R.N1 = D1, और जो सेकेंड जो प्लेन है R.N2 = D2 है। तो आपको करना क्या है, ये मेरा दोनों का बीच का जो एंगल जो निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, N1.N2 = क्या लिखेंगे, N1 का मैग्नीट्यूड, N2 का मैग्नीट्यूड और इंटू cos थीटा हो गया। N1.N2 = क्या होगा, N1 का मैग्नीट्यूड। अब जैसे A.B कैसे लिखते हैं आप, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और इंटू क्या होगा cos थीटा। वही काम यहां भी करना है आपको। R.N1 = D1 है, R.N2 = D2 है, तो देन द एंगल बिटवीन जो टू प्लेन्स है आपको यही cos थीटा देगा। तो देयरफॉर cos थीटा बताइए क्या हो गया, N1.N2 अपॉन क्या हो गया, N1 का मैग्नीट्यूड और इंटू N2 का मैग्नीट्यूड हो गया। जी समझ में आ गया। N1.N2 अपॉन क्या होगा, N1 का मैग्नीट्यूड इंटू N2 का मैग्नीट्यूड हो गया। दिस इज cos थीटा। जी समझ में आया आपको। दो एंगल और एंगल बिटवीन टू प्लेन्स है ना, आपको यही फॉर्मूला यूज कर देना है। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आपका क्या है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आपका क्या होगा, यही प्लेन आपको यही दिया जाता है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज गिवन बाय, यही आपका cos थीटा = N1.N2 डिवाइडेड बाय N1 का मैग्नीट्यूड इंटू N2 का मैग्नीट्यूड। ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में है। तो जब कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो क्या लिखेंगे वो देखिए आप। ये मेरा पहला जो प्लेन है, एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, पहला जो प्लेन क्या है, A1x B1y C1z प्लस D1 = 0। एंड जो सेकेंड प्लेन है वो क्या हो गया, A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 = क्या हो गया, 0 हो गया। तो दोनों का बीच का एंगल निकालना हो तो cos थीटा = क्या लिखना है, A1 A2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए आप, A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर। दूसरा बताइए क्या हो गया आपका, A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। यही है आपका फॉर्मूला बन गया। आप कहेंगे कि ये आपने क्यों क्यों लिख दिया। देखिए इसमें आपका जो N1 होता है क्या होता है वो देखिए आप, इसमें आपका जो N1 है वो क्या है वो देखिए। N1 मेरा क्या हो गया, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को N1 कहते हैं। ये आपका क्या होगा, A1I B1J एंड C1K। ये हमेशा ध्यान में रखो, एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट है वो आपका क्या हो गया, ये नॉर्मल का डायरेक्शन हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड प्लेन का आपका N2 हो गया। तो ये आप क्या लिख दीजिए, A2I प्लस B2J और ये क्या होगा C2K हो गया। अब ये दोनों का फॉर्मूला बताइए क्या हो गया, कॉस थीटा बताइए क्या हो गया, N1 डॉट N2 अपॉन क्या हो गया, N1 का मैग्नीट्यूड N2 का मैग्नीट्यूड। तो देखिए N1 डॉट N2 जब निकालेंगे तो क्या हो गया, N1 डॉट N2 निकालोगे तो आई कहाँ जाएगा, आई के साथ, जे जाएगा जे के साथ, के जाएगा के के साथ। तो ये मेरा क्या हो गया, A1 A2 हो गया, ये हो गया B1 B2 हो गया, C1 C2 हो गया, डिवाइडेड बाई बताइए क्या हो गया आपका, A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया, A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और ये है C2 का स्क्वायर आ गया। देखिए बात फिर वही होगी, N1 का मैग्नीट्यूड A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, N2 का मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका, ये आपका क्या होगा A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर आ गया। तो वेक्टर फॉर्म में भी हो तो आप यही यूज करेंगे, और आपको कार्टेशियन फॉर्म में है तो डायरेक्ट आप यही यूज कर दीजिए, एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट, यहाँ भी एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट, तो क्या लिखेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर हो गया। चलिए ये हो गया मेरा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हो गया। जी बताइए यहां तक क्लियर है कि और एक्सप्लेनेशन चाहिए। क्लियर है सर। मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं कि कोई डाउट रहे ही नहीं, आपके सारे डाउट्स है ना, डाउट्स आने का कोई चांस ही ना हो बिल्कुल है। चलिए ये हो गया आपका। अब ये बताइए दो प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, इफ P1 इज परपेंडिकुलर टू P2, यानी दो प्लेन परपेंडिकुलर हो तो थीटा बताइए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। दो प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो ये कॉस थीटा आपका क्या हो गया, थीटा मेरा 90, तो कॉस 90 आपका क्या हो गया, 0। तो देयरफॉर आपका फॉर्मूला क्या बन गया, कॉस 90 0 हो गया, तो देयरफॉर क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल 0। या वेक्टर फॉर्म में है तो N1 का डॉट और N2 का डॉट, N1 फैक्टर डॉट N2 फैक्टर इज इक्वल 0। जी समझ में आ रहा है। जब दो प्लेन पैरेलल होगा तो क्या होगा, टू प्लेन्स आर पैरेलल, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। दोनों पैरेलल है तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपका, A1 अपॉन A2
B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, क्योंकि वो दोनों का क्या होगा, डायरेक्शन सेम ही हो जाएंगे, दोनों का नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा, सेम ही होगा, तभी तो पैरेलल होगा। तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 का है, तो इसका मैंने दोनों प्लेन्स आपके पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल 0। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल है 22, बताइए। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। प्लेन्स क्या है आपका, 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल 5 एंड 3x माइनस 6y माइनस 2z और इज इक्वल क्या है 7। बताइए क्या हो गया एंगल, बताइए। फॉर्मूला क्या होता है, a1x b1y c1z प्लस t1 इज इक्वल 0, पहला प्लेन है। और दूसरा प्लेन क्या है, a2x प्लस b2y c2। तो दोनों का बीच का एंगल क्या है, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 का स्क्वायर, फिर बताइए a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर, बस हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूले पे डाल दीजिए, आंसर मैच कर गया। 4/21 बिल्कुल सही, 4/21, हाँ बिल्कुल सही है। कॉस थीटा बताइए क्या हो गया आपके, 4/21 बिल्कुल सही है। तो देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल हो गया कॉस इनवर्स 4/21, दिस इज माय आंसर। जी ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। हेलो ध्रुव, Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू। Clear. नेक्स्ट है कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइंस, लास्ट 2 पॉइंट बच गया था। कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइंस, कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइंस का मीनिंग क्या हो गया, दैट मीन्स ये हो गया, दैट मीन्स टू लाइंस आर इन ए प्लेन, आर इन ए प्लेन हो गया। अब इसका मीनिंग क्या हो गया वो देखिए आप, दोनों लाइन एक प्लेन में होगा तो क्या होगा। पहला जो लाइन है, सपोज किया x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। सेकेंड लाइन है आपका x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 बाई c2 है।
अब ये कह रहा है कि दोनों लाइन है आपका एक ही प्लेन में है, ये आपका प्लेन में है, ये आपका क्या है, एक ही आपके प्लेन में, एक लाइन L1 भी है और दूसरा है आपका L2 भी है, आपका क्या है, एक ही प्लेन में है। तो देखिए इसका तो डायरेक्शन हो गया, इसका डायरेक्शन बताइए क्या हो गया, और इसका डायरेक्शन क्या हो गया। इसका जो डायरेक्शन हो गया ये मेरा हो गया A1 B1 C1 हो गया। दूसरा क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया A2 B2 C2 हो गया। इसका जो पासिंग पॉइंट है वो A है, क्या है, X1 Y1 Z1, और इसका जो पासिंग पॉइंट है वो क्या है, X2 Y2 Z2। बात समझ में आ रहे हैं, ये मैंने पॉइंट ले लिया B। पहला का जो पासिंग पॉइंट है X1 Y1 Z1 और उसका जो डायरेक्शन है A1 B1 C1 हो गया, ये मेरा डायरेक्शन रेशियो हो गया। देखो A1 B1 C1 तो नीचे का डायरेक्शन रेशियो होता है। सेकेंड जो लाइन है उसका पासिंग पॉइंट क्या है, B मैंने लिया X2 Y2 Z2 और उसका जो डायरेक्शन रेशियो है A2 B2 C2 है। आप कहेंगे कि प्लेन में होगा तो क्या होगा, प्लेन का अब ये बताइए, इसका जो डायरेक्शन है इसका कंडीशन क्या होता है वो मैं लिख देता हूं। X2 माइनस कोप्लेनर है तो देन, अभी मैं बता रहे हैं कि ऐसा हम क्यों लेता है, X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 हो गया इज इक्वल 0। जब दो लाइन आपका कोप्लेनर होता है तो आपको क्या लिखना है, X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1, और वो क्या होगा, दूसरे का होगा डायरेक्शन A1 B1 C1, फिर क्या होगा A2 B2 C2 हो गया, दूसरी लाइन का डायरेक्शन हो गया। आप कहेंगे कि हम ऐसा लिखते क्यों हैं, बात तो हुई, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन हम ऐसा लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, जी समझ में आ रहा है, यही है ना। अब ये देखो इस दोनों लाइन का सपोज किया, पहला वाला जो लाइन है R इज इक्वल क्या होता है, A1 प्लस लैम्डा B1 होता है, और दूसरी वाली जो लाइन है R इज इक्वल क्या होगा, A2 प्लस म्यू B2 होता है, जी राइट है। वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हैं, R इज इक्वल A1 प्लस लैम्डा B1 और R इज इक्वल क्या हो गया, A2 प्लस म्यू B2 हो गया। जी समझ में आ रहा है आपको वेक्टर फॉर्म में लाइन, यस सर। चलिए मैं फिर से लिख देता हूं, घबराइए, नेक्स्ट पेज में ऐसे नहीं समझ में आएगा वाला। R इज इक्वल क्या होगा, A1 प्लस लैम्डा हो गया B1 और R इज इक्वल A2 प्लस हो गया म्यू B2 हो गया, राइट। अब ये देखिए ये आपका हो गया L1 और ये हो गया L2 हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया B1 और इसका डायरेक्शन हो गया B2, राइट है। और इसका पासिंग पॉइंट A है और इसका पासिंग पॉइंट B है। अब ये बताओ B1 क्रॉस B2 क्या होगा, B1 क्रॉस B2 क्या होगा, इस दोनों पे परपेंडिकुलर जाएगा। B1 क्रॉस B2 जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो आपका B1 एंड B2 दोनों पे ही परपेंडिकुलर हो गया। जब भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो B1 क्रॉस B2 क्या हो गया आपका, इस दोनों पे परपेंडिकुलर हो गया। जी समझ में आ रहा है, तो n मेरा क्या हो गया, which is perpendicular to both B1 and B2। अब नेक्स्ट बताइए ये आपका जो AB है वो क्या होगा, AB को हम क्या लिखेंगे, AB का मीनिंग क्या हो गया आपका A2 माइनस A1 हो गया। अब ये बताओ अब ये हमारा क्या हो गया, कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मीनिंग क्या होता है, एक प्लेन में है, तो एक प्लेन के में आने का मतलब ये है कि ए बी हमारा क्या हो गया, ये मेरा एक प्लेन में आ गया, ये मेरा क्या हो गया, ए बी हमारा क्या हो गया, एक प्लेन में आ गया, और एन क्या हो गया, उसके ऊपर प्लेन पे परपेंडिकुलर हो गया।
ए बी मेरा क्या हो गया, ए बी इज इन क्या हो गया, इन ए प्लेन हो गया, और जो फैक्टर एन है इज परपेंडिकुलर टू प्लेन है। क्यों? क्योंकि ये आपका B1 और B2 एक ही प्लेन में लाई करता है, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा जो n है वो क्या होगा, प्लेन पे परपेंडिकुलर हो गया, यानी n इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया। तो n आपका प्लेन पे परपेंडिकुलर हो गया और ए बी आपका क्या हो गया, इज इन ए प्लेन। तो देयरफॉर ये आपका क्या हो गया, ए बी, और ये बताइए क्या हो गया, ए बी, और आपका क्या हो गया, ए बी इज परपेंडिकुलर टू एन हो गया, क्योंकि ए बी आपका प्लेन में है और एन आपका क्या हो, प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर ए बी इज परपेंडिकुलर टू एन हो गया। तो देयरफॉर ए बी को क्या लिखेंगे, ए बी डॉट एन क्या हो गया, 0 हो गया, और ए बी मेरा क्या हो गया, A2 माइनस A1 हो गया, और डॉट क्या हो गया, वेक्टर n इज इक्वल 0 हो गया। जी बताइए ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ जी, हेलो कृतज्ञ, यस सर। नहीं समझ में आ रहा है कि आ रहा है? सर आ रहा है। आ रहा है। हेलो ध्रुव, भाविक, अगर ये समझ में आ गया पॉइंट तो समझो कि जेई मेन का सारा क्वेश्चन, बिट्स का सारा क्वेश्चन प्लेन का बनेगा आपका, कि यही कहानी है, ट्रिकी कहानी है जो कि आपको बार बार परेशान करेगा। मैं इसलिए इस पे फॉर्मूले पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आना बिल्कुल इसी पैटर्न से ऐसे ही वो ट्रिकी करके डालेगा, बस अपना लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ पर क्यों करते हैं। देख लीजिए, और ये देखिए ये आपका L1 और L2 कोप्लेनर है, वो कह रहा है ये आपका L1 और L2 क्या हो गया, L1 एंड L2 क्या हो गया, आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मीनिंग क्या होता है, इन ए प्लेन, एक ही प्लेन में है। तो एक ही प्लेन में है तो ये आपका L1 भी एक ही प्लेन में है और आपका L2 भी एक ही प्लेन में है, तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया B1 क्रॉस B2 हो गया, वो मेरा क्या होगा, दोनों पे परपेंडिकुलर हो गया, B1 और B2 दोनों पे परपेंडिकुलर हो गया। तो B1 और B2 तो हमारा प्लेन पे है, तो दोनों पे परपेंडिकुलर n हो गया, यानी n मेरा क्या हो गया, n मेरा परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया, इसीलिए मैंने लिख दिया n इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया। अब देखो a मेरा पासिंग पॉइंट है, L1 क्या है, b मेरा पासिंग पॉइंट है, L2 क्या है, ये मेरा पासिंग पॉइंट, ये मेरा हो गया वेक्टर A1 हो गया। अब b का पासिंग पॉइंट क्या है, आपका A2 हो गया। अब ये देखो ए बी तो है, बट ए बी हमारा क्या है, वो प्लेन में है, तो देखो ए बी प्लेन में है, एन आपका परपेंडिकुलर है, एन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ए बी प्लेन पे है, तो देखो ए बी इज परपेंडिकुलर टू, तो एन हो गया, तो देयरफॉर ए बी डॉट एन आपका 0 हो गया, यानी A2 माइनस A1 और डॉट क्या हो गया, एन, एन हमारा किसके इक्वल है, B1 क्रॉस B2, और इज इक्वल 0 हो गया। जी अब बताइए, ठीक है? हेलो ध्रुव, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? हेलो ध्रुव, एक बार दोबारा बता दो, अच्छे से समझ नहीं आया। और मुझे भी समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है। हेलो भाभी, समझ में आया आपको? यस सर, आ गया। पक्का? सच बोल रहा है ना? सर, सर एक बार समझा दो, थोड़ा सा अच्छा आ गया, थोड़ा सा रह गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। अब ये बताइए L1 L2 कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया? कोप्लेनर का मतलब क्या है, ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में, जैसे कि टेबल आपका प्लेन है, टेबल आपका क्या हो, टेबल का ऊपर वाला फर्श, फर्श क्या होगा, प्लेन में हो गया, तो वैसे ही L1 और L2 हमारा क्या हो गया, ये मान लो कि ये टेबल है, टेबल का फर्श है, फ्लोर है, वो ऊपर क्या है, टॉप फ्लोर है आपका, टॉप ऑफ द टेबल है, और वो हमारा क्या प्लेन में है, तो ये L1 और L2 दोनों प्लेन में है। तो B1 का मीनिंग क्या होगा, B1 मीन्स क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द लाइन हो गया, B2 मेरा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द लाइन L2 हो गया, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, B1 और B2 दोनों पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, बताओ ध्रुव एंड भाभी। होगा सर। ध्रुव,
B1 और B2 का Yes, क्रॉस sir. प्रोडक्ट बताइए क्या हो गया, जो n के इक्वल हो गया। तो क्या हो, दोनों पर परपेंडिकुलर हो गया, और दोनों पे परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि वह प्लेन पे परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या हो गया, पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर हो गया। और ए बी को ज्वाइन करेंगे कि ये L1 और L2 एक ही प्लेन में है, तो ए बी भी लाई क्या करेगा, उसी प्लेन में लाई करेगा, तो ए बी जी ने प्लेन हो गया। और एन मेरा क्या होगा, प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर ए बी डॉट एन मेरा क्या हो गया, 0। और ए बी मेरा क्या है, A2 माइनस A1 डॉट एन इज इक्वल 0। और एन हमारा किसके इक्वल है, B1 क्रॉस B2, ये मेरा हो गया 0 हो गया। चलिए ये तो कहानी बन गई। अब देखिए यही वाली कहानी है ना। अब ए मेरा क्या है, आपका x1 है, y1 है, z1 है। और ये b मेरा क्या है, आपका x2 है और y2 है, z2 है। तो a2 माइनस a1 क्या हो गया आपका, a2 माइनस a1 का मीनिंग क्या हो गया, x2 माइनस x1i। फिर क्या हो गया, y2 माइनस y1j। और फिर क्या हो गया आपका, Z2 माइनस Z1k हो गया। अब ये क्या है, ये आपका क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, बस हो गया आपका। यही है आपका, देखिए क्या हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, A2 माइनस A1 हो गया। A2 माइनस क्या हो गया, A1 हो गया, जो कि हमारे किसके इक्वल है, x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j। और फिर क्या है, z2 माइनस z1k, Z2 माइनस Z1k। दूसरा क्या हो गया, B1 आपका क्या हो गया, B1 मेरा क्या हो गया, पहली वाली लाइन का डायरेक्शन, तो ये क्या होगा, A1i B1j एंड C1k हो गया। सेकेंड वाली लाइन जो क्या है, B2 कैप है, तो ये क्या हो गया आपका, A2i प्लस B2j एंड C2k हो गया। अब ये आपका क्या है, A2, ये मेरा क्या हो गया आपका, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 है। और ये आपका 0 हो गया। तो पहला वाला क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z, क्योंकि 0 की इक्वल है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट के फॉर्म में ही लिख देते हैं, तो उसकी वैल्यू आ जाती है। तो a2 माइनस a1, y2 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 हो गया, 0 हो गया जी। ठीक है, आप समझ में आ रहा है। चलिए यही फॉर्मूला हम मुझे यूज करना है। अब इसी पर एक क्वेश्चन कर लीजिए, show that the lines are coplanar, show that the lines are coplanar। question is show that the lines are, example है 21, show that the lines are coplanar। पहला लाइन क्या है, x प्लस 3 बाई माइनस 3, y माइनस 1 बाई 1। और ये है आपका z माइनस 5 बाई क्या होगा 5। L2 क्या हो गया आपका, x प्लस 1 बाई माइनस 1, y माइनस 2 बाई 2, z माइनस 5 बाई 5। जी बताइए, ये लाइन है ना, कोप्लेनर है। फॉर्मूला बताइए क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इक्वल 0। बताइए क्या होगा सो, इसका x1 y1 z1 क्या होगा। फॉर्मूला आपको यही बताया था, x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड1 है। तो ये आपका x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 होगा। ऐसे ही करना है आपको। तो इसका x1 y1 z1 निकालना है, x2 y2 z2। देख रहे हो x माइनस x1 है तो माइनस है तो प्लस वाला लेना है, y माइनस y1 है तो y1 ही लेंगे, z माइनस z1 है तो z1 लेंगे। बस यही इसका ट्रिक है। अब इसको बनाइए। हम्म
बनाइए तो कितना हो गया, x1 y1 z1 कितना हो गया बताइए। इसका x1 y1 z1 -315 हो गया। इसका x2 y2 z2 कितना हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। बताइए फॉर्मूला में डाल दीजिए, x2 - x1 y2 - y1। बताइए क्या आएगा, बहुत टाइम हो गया। x2 - x1 तो -1 + 3, 2 - 1 और 5 - 5। नेक्स्ट क्या हो गया, -315 -125 इज इक्वल, बताइए क्या हो गया आपका। ये हो गया 210 -315 -125। सॉल्व कर दीजिए, 0 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट 0 मतलब कोप्लेनर है। जी हाँ, डिटरमिनेंट 0 आया। यस सर। तो डिटरमिनेंट 0 हो गया तो हेंस क्या हो गया, लाइंस आर कोप्लेनर, हेंस लाइंस आर कोप्लेनर। यही कंडीशन है ना आपके। मेरे भी और कितनी देर की है क्लास? बस हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी और टफ टफ बिल्कुल खाली जेई मेन का क्वेश्चंस करेंगे, छोटा एक आध पॉइंट होगा वो करेंगे, आखिर सिर्फ कंपटीशन का क्वेश्चन करेंगे। अब अपना है ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना, आप कर सकते हैं। एक आध कोई पॉइंट मिस हो गया तो मिस हो गया, बिल्कुल है। सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, सॉल्व भी कर लिया है। एक केवल बाकी है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन है वो। चलिए ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, थोड़ा टाइम भी ज्यादा सर होगा। नेक्स्ट क्लास होगी कब? और कल ही में रख दूं। सर मैंने जाना है थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन मैं दिल्ली के बाहर हूँ। अच्छा तो आज क्या है, सैटरडे रख लो तो। और चलो सैटरडे रख लेता हूँ। वेडनेसडे है सर। मतलब वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। हाँ तो चलो सर। सर आप सेंटर पे क्लास नहीं रखोगे, ऑनलाइन ही रखोगे बस? हाँ ऑनलाइन ही क्लास रहेगा। ओके सर। अब क्लास बिल्कुल है ना, क्लास तो खत्म हो चुकी है ना। अरे आपकी क्लास है ना वो जेई मेन की थी।